यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उन 200 तलवारों ने, जिनमें नरक अग्नि की धाराएं समाहित थीं, हवा में पूरी तरह से गोल तलवार संरचना बना ली थी। उनसे अग्नि की उफनती लहरें और भयानक तलवार इंटेंट लगातार बाहर निकल रही थीं। इस क्षण इस तलवार संरचना की चमक आकाश में तपते सूरज को भी पीछे छोड़ रही थी। दैत्य जाति के सभी सदस्य पीछे हटें। नेदर जाति के सदस्य पीछे हटें। लगभग एक ही समय में वायुक और कालेंद्र एक के बाद एक चिल्लाए और उनकी आवाजों में स्पष्ट घबराहट थी। इससे साफ पता चलता था कि वे आरव की तलवार संरचना के प्रति कितने सतर्क थे, और इसे डर भी कहा जा सकता था। आकाश में तलवार संरचना को देखते हुए तुषारिका की आंखों में गंभीरता की एक झलक चमकी। यदि यह केवल एक साधारण तलवार संरचना होती तो वह इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देती, भले ही वह छठे स्तर की संधार तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाई गई होती। हालांकि इसे एक प्राकृतिक खजाने द्वारा शक्ति दी गई थी। उसका प्राचीन म्यान एक प्राकृतिक खजाने के सामने उतना प्रभावी नहीं था। तुषारिका ने एक गहरी सांस ली और उसके चारों ओर बैंगनी तूफानी हवाएं दिखाई देने लगीं। ये हवाएं तेज होती गईं और उसकी आकृति धुंधली पड़ती गई। अंत में ऐसा लगा जैसे वह उन हवाओं के साथ एक हो गई हो और वह वहीं से गायब हो गई। उसी समय हिंसक हवाओं के चारों ओर हरी रोशनी की किरणें दिखाई दीं। न केवल तुषारिका ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, बल्कि मिहिर ने भी इस समय एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। वह भी तलवार संरचना से नहीं बल्कि नरक अग्नि से डरा हुआ था। यह प्राकृतिक खजाना उसके लिए अपरिचित नहीं था। यदि मॉर्टल एम्परर सील न होती तो वह शायद अब तक जलकर राख हो गया होता। अब यह प्राकृतिक खजाना छठे स्तर की संधार तलवार इंटेंट के साथ एक तलवार संरचना को शक्ति दे रहा था, तो इस तलवार संरचना की शक्ति किस हद तक बढ़ गई होगी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो उसके हाथ में मौजूद मॉर्टल एम्परर सील तेजी से घूमने लगी और फिर उसके भीतर से सुनहरी रोशनी की धाराएं फूट पड़ी। उसी समय मिहिर के भीतर से 9 सुनहरे ऊर्जा ड्रैगन बाहर निकले और फिर वे मिहिर के ऊपर आकाश में चक्कर लगाने लगे। वायुक और कालेंद्र ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश देने के बाद उन दोनों ने भी गंभीर भाव से तलवार संरचना की ओर देखा और फिर उनके भीतर से काली ऊर्जा और दैत्य ऊर्जा निकलने लगी। इस क्षण आरव की आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके चारों ओर तीक्ष्ण संधार तलवार इंटेंट उग्र हो रही थी। उसने एक हिंसक अभिव्यक्ति के साथ वायुक, तुषारिका और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, तुम सब मुझे मारना चाहते हो? तो फिर आगे आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में तलवार संरचना तेजी से नीचे उतरी। वायुक और अन्यों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने हिचकिचाना बंद किया और अपनी संबंधित तकनीकों का इस्तेमाल किया। बूम! तलवार संरचना नीचे गिरी और फिर चारों ओर एक जोरदार धमाका गूंज उठा। प्राचीन नगर के नीचे आग की अनगिनत लहरें तेजी से फैल गईं। जहां से भी वह गुजरी, जमीन जलकर काली हो गई और जमीन पर अनगिनत विशाल दरारें लगातार दिखाई देने लगीं। इस झटके का प्रभाव बेहद चौंकाने वाला था। नगर की दीवारों पर खड़ी भीड़, आग की लहरों और आग के सागर में डूबे वायुक और अन्य लोगों को देखकर बिल्कुल शांत थी। वे सभी हक्के बक्के रह गए थे और उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। क्या यह वाकई एक राजा स्तर के साधक द्वारा किया गया था? मेरे भगवान! यहाँ तक कि एक चोटी का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ भी शायद इसे करने में असमर्थ होता। क्या आरव वास्तव में इतना भयानक था? चाहे कुछ भी हो, इस युद्ध के बाद आरव का नाम पूरे महाद्वीप में फैलना तय था। लाव्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें भी गंभीरता का भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, नरक अग्नि। यह अग्नि तत्व के प्राकृतिक खजानों में चौथे स्थान पर है।
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में उसके पास होगा। कितना आश्चर्यजनक है। नगर के नीचे आग की लहरें छंटी और हर किसी की हैरान निगाहों के सामने लगभग 300 मीटर लंबी और चौड़ी एक विशाल और गहरी खाई दिखाई दी। वह गड्ढा 100 मीटर से अधिक गहरा था और उसके भीतर गहरा सन्नाटा और कालापन छाया था। उसके भीतर अभी भी आग की अनगिनत लपटें जल रही थीं और वह आग के एक विशाल गड्ढे जैसा लग रहा था। वायुक और अन्य लोग कहाँ थे? वे स्वाभाविक रूप से उस गड्ढे के भीतर थे और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय कही जा सकती थी। उनके चेहरे राख से काले हो गए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। विशेष रूप से तुषारिका, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा के बड़े हिस्से दिखाई दे रहे थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से कोई भी इस समय खड़ा नहीं था। इस क्षण उनकी अभिव्यक्ति को बेहद कुरूप कहा जा सकता था। भले ही उन्होंने इस भयानक हमले का विरोध करने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने अनगिनत लोगों के सामने इतनी खराब स्थिति का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा सबसे बड़ा अपमान यह था कि एक अकेले व्यक्ति ने उन सबके साथ ऐसा किया था। विशेष रूप से तुषारिका। एक तलवार सम्राट के रूप में उसे वास्तव में एक तलवार साधक द्वारा इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। यह उसके लिए एक असाधारण अपमान कहा जा सकता था। इसलिए उसका पीला चेहरा एक डरावनी हद तक हिंसक था और यह काफी भयावह था। हालांकि ठीक इसी क्षण वे 200 तलवारें जो जमीन में धंसी हुई थीं, अचानक आकाश की ओर उड़ चलीं। इसके अलावा आग की एक छोटी सी गेंद भी इन 200 तलवारों के साथ आकाश में जा पहुंची। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वायुक और अन्य लोगों की पलकें फड़कने लगीं। फिर से आरव निश्चित रूप से फिर से हमला करने वाला था। आरव ने गहरी खाई के किनारे खड़े होकर अपनी भुजाएं उठाईं और नरक अग्नि को 200 तलवारों पर लगा दिया। वह मूल रूप से इस तलवार संरचना को केवल एक बार चलाने में सक्षम था। आखिरकार उसकी गूढ़ ऊर्जा इतनी प्रचुर नहीं थी। हालांकि आरव इस बार पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। चूंकि ये लोग उसे मारना चाहते थे, उसने महसूस किया कि वह भी उन्हें जी भर के मार डाले। पहली बार घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना का उपयोग करने के बाद आरव ने एक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर को अवशोषित कर लिया था और इसके प्रभाव ने उसकी गूढ़ ऊर्जा को पागलपन भरी गति से ठीक होने दिया। भले ही इसने उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से बहाल नहीं किया था, लेकिन उसकी ऊर्जा फिर से घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना इन लोगों को मारने में असमर्थ हो, आरव चाहता था कि वे कम से कम भारी रूप से घायल हो जाएं। आकाश में विशाल तलवार संरचना घूमने लगी, जबकि अनगिनत चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं और आग की चमक ने आकाश को ढक लिया, जिससे ऐसा लगा जैसे प्रलय आ रही हो। तलवारें तेज गति से घूम रही थीं, जबकि उनके भीतर से संघार तलवार इंटेंट और आग की लपटें लगातार निकल रही थीं, जिससे यह दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला लग रहा था। गड्ढे के भीतर मौजूद वायुक और अन्य लोगों की गंभीर निगाहों में भी क्रोध की एक झलक थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्या उसे सच में लगता है कि हम पके हुए बेर की तरह हैं, जिन्हें वह अपनी मर्जी से कुचल सकता है? अपनी शक्ति को गुप्त रखने के लिए उन्होंने आरव की तरह अपने सभी ट्रम्प कार्ड प्रकट नहीं किए थे। आखिरकार उनका असली उद्देश्य गुप्त ड्रैगन स्तंभ में मौजूद कर्मफल का भाग्य था। हालांकि आरव अब बहुत आगे निकल रहा था, इसलिए बूम! मिहिर ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन को पटका और आकाश में उड़ गया, और फिर एक विशाल सुनहरी ऊर्जा वाला ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा।
मिहिर उस विशाल ड्रैगन से ढके हुए जोर से चिल्लाया और उसने मॉर्टल एम्परर सील को ऊपर उछाल दिया। वह मुहर हवा में फैल गई और तुरंत एक विशाल ड्रैगन के आकार की मुहर में बदल गई जो 300 मीटर चौड़ी और 300 मीटर से अधिक लंबी थी। आरव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय हो? मिहिर के पीले चेहरे पर हिंसक भाव था जब उसने आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, एक प्राकृतिक खजाना हूँ। मुझे मिहिर को देखने दो कि तुम्हारा प्राकृतिक खजाना अधिक शक्तिशाली है या मेरी मॉर्टल एम्परर सील। इसी बीच हवा चीरने की आवाज गूंजी। वायुक ने अपने हाथ में नेदर देव भाला पकड़ रखा था और वह आकाश में उड़ गया और उसने दूर से ही उसे आरव की ओर इंगित किया। उसने कहा, मैंने मूल रूप से तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारने का इरादा किया था, लेकिन अब लगता है कि यह जरूरी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक के शरीर पर अनगिनत काली, चमकदार और रहस्यमय परतें अचानक दिखाई देने लगीं। एक सांस से भी कम समय में इन परतों ने उसकी आंखों के अलावा उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। इसका जीवन मेरा है। इसी बीच गड्ढे के भीतर से एक क्रोधित चीख गूंजी। सभी ने देखा कि तुषारिका आकाश में उड़ गई और उसके चारों ओर हरी रोशनी की किरणें लगातार चमक रही थीं। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद उसने प्राचीन म्यान को ऊंचा उठाया और फिर अचानक चिल्लाई, इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही वह बोली, आरव के नियंत्रण वाली 200 तलवारों के अलावा अन्य सभी साधकों की तलवारों ने एक आवाज निकाली और फिर वे रोशनी की किरणों में बदल गईं जो उस प्राचीन म्यान के भीतर समा गईं। शांति में बिताए गए 2 पलों के बाद एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा वाली तलवार अचानक प्राचीन म्यान से बाहर निकली। वह विशाल तलवार 100 मीटर से अधिक लंबी, 30 मीटर चौड़ी और इतनी ठोस थी मानो वह किसी धातु की तलवार हो। जब आरव ने उस विशाल तलवार को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने मन में एक आदेश के साथ आकाश में 200 तलवारें तुरंत एक दूसरे के ऊपर आ गईं, जिससे एक वास्तविक तलवार बन गई जो उस हरी ऊर्जा तलवार से कम नहीं थी। उसी समय आग की एक अंगूठे के आकार की गेंद उस विशाल तलवार से चिपक गई। एक ही क्षण में आग की लपटों ने पूरी तलवार को घेर लिया, जिससे एक जलती हुई तलवार दिखाई देने लगी। जाओ, आरव ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। वह जलती हुई तलवार अचानक घूमने लगी, जिससे चारों ओर अनगिनत चिंगारियां उड़ी और फिर वह हिंसक रूप से नीचे की ओर चली गई। वह हरी ऊर्जा वाली तलवार भी विस्फोटक गति से आगे बढ़ी। आसपास मौजूद सभी लोगों की अचंभित निगाहों के नीचे दोनों विशाल तलवारें धमाके के साथ आपस में टकरा गईं। बूम! एक ही क्षण में आकाश में एक विशाल विस्फोट गूंज उठा, जबकि ऊर्जा और आग की भयानक लहरों की परत दर परत तेजी से चारों ओर फैल गई। ऊर्जा और आग की भयानक लहरों के प्रभाव में वहां का स्थान भी विकृत होने लगा। इन लहरों ने तुरंत आरव और तुषारिका दोनों को घेर लिया। ठीक उसी समय जब हर कोई इस दृश्य से हैरान था, आग और ऊर्जा की लहरों के बीच एक बैंगनी रोशनी अचानक चमकी और फिर ऐसा लगा जैसे ये लहरें एक क्रोध थीं जिन्हें एक तेज ब्लेड से काट दिया गया हो। उनके बीच तुरंत एक विशाल दरार पैदा हो गई और फिर आरव अपने हाथ में तलवार लिए सबके सामने प्रकट हुआ। इस समय आरव की आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके चारों ओर हिंसक संघार तलवार इंटेंट लगातार उग्र हो रही थी। इसके कारण उसके आसपास की हवा लगातार कटकर टुकड़ों में बंट रही थी। आग की एक बारीक धारा उसकी तलवार के चारों ओर एक नन्ही परी की तरह घूम रही थी और इसने उस तलवार को एक चौंकाने वाला उग्र लाल रंग प्रदान किया था। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आरव आग और ऊर्जा की उन भयानक लहरों से पूरी तरह सुरक्षित था। आरव स्वाभाविक रूप से ठीक था। इसका कारण यह था कि जब आग और ऊर्जा की लहरें उसे मारने ही वाली थीं, तब उसने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया था और उसने तलवार क्षेत्र के साथ उन्हें रोक दिया था।
उसने इसका उपयोग केवल एक सांस से भी कम समय के लिए किया था और आग और ऊर्जा की लहरों के कारण किसी ने भी उसके तलवार क्षेत्र को नोटिस नहीं किया था। तुषारिका का क्या हुआ? इस समय वह पहले से ही 100 मीटर से अधिक दूर थी और आरव की तुलना में वह बहुत ही खराब स्थिति में थी। हिंसक हवा की धाराएं उसके चारों ओर लगातार घूम रही थीं, जबकि वह काला प्राचीन म्यान उसके सामने था और वह उसे आग और ऊर्जा की लहरों से बचाने के लिए रोशनी की किरणें छोड़ रहा था। हालांकि तब भी वह इससे प्रभावित थी और उसका चेहरा, हाथ और त्वचा पूरी तरह से लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पक गए हों। जाहिर है यह नरक अग्नि के कारण हुआ था। आरव के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने उसकी ओर देखा और फिर उसकी आकृति चमकी और वह तुरंत तुषारिका के सामने पहुंच गया। हालांकि ठीक इसी क्षण प्राचीन म्यान अचानक तुषारिका की पकड़ से छूट गया और आरव की ओर हिंसक रूप से बढ़ा। उस प्राचीन म्यान की अपनी एक आत्मा थी और वह अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर रहा था। जब आरव ने प्राचीन म्यान को उसकी रक्षा करने की कोशिश करते देखा तो उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमकी और फिर वह गुस्से में चिल्लाया, दफा हो जाओ। जैसे ही वह बोला, नरक अग्नि आग की एक किरण में बदल गई जिसने प्राचीन म्यान को घेर लिया। जबकि नरक अग्नि ने प्राचीन म्यान को व्यस्त रखा हुआ था, आरव की आकृति चमकी और वह तुरंत तुषारिका के सामने पहुंच गया। तुषारिका के चेहरे का भाव बदल गया और उसने हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी क्षण एक अदृश्य और भयानक शक्ति ने अचानक उसे घेर लिया। तुषारिका को ऐसा लगा जैसे इस शक्ति के प्रभाव में उसके चारों ओर एक अदृश्य बेड़ी लिपट गई हो और उसकी ताकत और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी जबरन दबा दिया गया था। इसके अलावा इस भयानक शक्ति के घेरे में अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करना वास्तव में असंभव था। ठीक इसी क्षण एक रोशनी की किरण ने उसकी छाती को चीर दिया और फिर तुषारिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना मुंह खोला और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। हालांकि वह कुछ भी नहीं कह सकी। अपनी तलवार वापस रखने के बाद आरव ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, तो तथाकथित तलवार सम्राट वास्तव में इतनी कमजोर है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आसपास के सभी दर्शक हक्का बक्का रह गए। तलवार सम्राट इस तरह मर गई। वह तलवार सम्राट जो हर कुछ हजार वर्षों में एक बार प्रकट होता है, ऐसे ही मर गई। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु एक तलवार साधक के हाथों हुई। क्या यह नहीं कहा जाता कि तलवार सम्राट के सामने सभी तलवारें झुक जाती हैं? वे सभी इस दृश्य को देखकर बहुत ही उलझन में थे। ठीक इसी क्षण वह प्राचीन म्यान जो नरक अग्नि के साथ युद्ध में उलझी हुई थी, उसमें से शानदार और दीप्तिमान प्रकाश की एक किरण फूटी और फिर 9 आसमानों में एक तलवार की गूंज सुनाई दी। वह प्राचीन म्यान एक सफेद पोशाक पहने हुए थोड़ी अलौकिक महिला के रूप में बदल गई। उस महिला ने एक जटिल भाव के साथ आरव की ओर देखा और फिर उसकी आकृति तुषारिका के पास पहुंची। उसने तुषारिका की छाती पर हुए घाव को देखकर धीरे से आह भरी और फिर उसके गोरे हाथ की हल्की हलचल से हरी ऊर्जा की धाराएं उस घाव की ओर बढ़ने लगीं। जब आसपास के दर्शकों ने सफेद पोशाक वाली इस महिला को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह आम बात थी कि प्राचीन म्यान की अपनी एक आत्मा थी। उन्होंने अतीत में इसे कभी नहीं देखा था, लेकिन अब देख लिया था। उनमें से किसी की भी हिम्मत उस महिला को कम आंकने की नहीं हुई, क्योंकि वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ थी जिसने उन सभी का साथ दिया था जिन्हें तलवार सम्राट कहा गया था। जब आरव ने प्राचीन म्यान की आत्मा को तुषारिका को बचाते हुए देखा तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, जिससे नरक अग्नि तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गई। आरव हमला करने ही वाला था।
हालांकि उस महिला ने रुककर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं और उसने कहा, 6वें स्तर का संघार तलवार इंटेंट, प्रबुद्ध तलवार हृदय, 2 प्राकृतिक खजाने, और तुमने क्षेत्र के नियमों को भी समझ लिया है। तुम तलवार सम्राट पर्वत पर क्यों नहीं आए? वह महिला ऐसा जानबूझकर कर रही थी और उसकी आवाज केवल आरव ही सुन सकता था। मैंने कभी तलवार सम्राट बनने के बारे में नहीं सोचा, आरव ने सपाट स्वर में कहा। क्यों? महिला उलझन में थी। क्योंकि तुम्हारे बिना भी मैं सभी तलवारों को अपने सामने झुका सकता हूँ, आरव ने कहा। मैंने अनुभव किया है कि तुम कितनी भयानक हो। वास्तव में तुम्हारे सामने मैं भी तलवार का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तलवारों पर तुम्हारा दमन बहुत डरावना है। हालांकि तुम मेरे लिए एक प्रकार का बंधन हो, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यदि तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हारी शक्ति पर कितना निर्भर हो जाता। तलवार मार्ग में साधना करते समय कोई बाहरी शक्ति पर कैसे निर्भर रह सकता है? महिला थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर वह कड़वाहट के साथ हंसी और बोली, 10,000 साल पहले किसी ने मुझसे बिल्कुल यही शब्द कहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन था। तुम्हारी ही तरह उसने भी मेरी शक्ति को अपनाने का तिरस्कार किया था। अब मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ कि वह अपने समय के युद्धदेव को क्यों कुचल पाया था और तुम इस युग की तलवार सम्राट को क्यों कुचल पाए। क्योंकि तुम दोनों का हृदय तलवार मार्ग के प्रति सबसे शुद्ध है। आरव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसकी गूढ़ ऊर्जा उबलने लगी और उसने अपनी तलवार तुषारिका की ओर तान दी। उसके इरादे साफ थे। जब उसने आरव को ऐसा करते देखा तो महिला ने कहा, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? तुम पहले से ही एक किंवदंती हो जिसने तलवार सम्राट को कुचल दिया है। तो उसका जीवन बख्श दो, ठीक है? नहीं, आरव ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया और कहा, वह मेरे प्रति कोई आभार महसूस नहीं करेगी, बल्कि वह मेरे प्रति और भी गहरा द्वेष रखेगी, है ना? इसके अलावा उसकी वजह से ही वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता हूँ बेहोश है और अब तक जाग नहीं पाई है। इसलिए उसे मरना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकोगी तो तुम भी साथ में मर सकती हो। जैसे ही उसने यह कहा, नरक अग्नि अचानक आगे बढ़ी और उसकी तलवार से चिपक गई। इस महिला का सामना करते समय उसे नरक अग्नि का उपयोग करना ही था ताकि उसकी तलवार उसके द्वारा दबाई न जा सके। अन्यथा हमला करना तो दूर, उसकी अपनी ही तलवार उस पर भारी पड़ सकती थी। यदि मैं खुद पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दूं तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, महिला ने शांत स्वर में कहा। समस्या यह है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, है ना? आरव ने कहा। राजा स्तर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले साधकों पर हमला नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी शक्ति से प्रतिबंध हटाती हो तो क्या वे ऐसा होने देंगे? अंत में वह तलवार सम्राट है जिसे मैंने चुना है, इसलिए मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती, महिला धीमी आवाज में बोली। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि केवल वह मुझे मार सकती है और मैं उसे नहीं मार सकता? महिला ने आह भरी और कहा, तो फिर अपना प्रहार करो। बिल्कुल जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसके हाथ से तलवार छूट गई और वह बिजली की तरह तुषारिका की ओर लपकी। आरव ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी और उसने आत्मव्रत तलवार तकनीक का उपयोग किया था जो नरक अग्नि द्वारा सशक्त थी। जब महिला ने आरव को हमला करते देखा तो उसने हल्की आह भरी और फिर उसकी आकृति अलौकिक होने लगी और धीरे धीरे एक तलवार का आकार लेने लगी। हालांकि ठीक इसी क्षण आत्मव्रत तलवार तकनीक अचानक मुड़ गई और उस महिला की ओर हिंसक रूप से झपटी। यह पता चला कि आरव का असली लक्ष्य प्राचीन म्यान की आत्मा ही थी। आसपास के दर्शकों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। क्या यह लड़का थोड़ा ज्यादा ही दुस्साहसी नहीं है? वह प्राचीन म्यान की आत्मा है।
वह वास्तव में उस पर जानलेवा हमला करने की हिम्मत कर रहा है। आरव को इन सब की परवाह नहीं थी। उसने बस उसे अपना दुश्मन मान लिया था। चूंकि वह उसकी दुश्मन थी, इसलिए वह मारे जाने के लायक थी। जहां तक बात उसे मार पाने की थी, वह कोशिश करने के बाद ही जान पाता। धधकती हुई तलवार अत्यंत तीव्र थी और वह तुरंत महिला के सामने पहुंच गई। हालांकि उसने बचने की कोई कोशिश नहीं की और उसने तलवार को थामने के लिए बस अपनी 2 शुद्ध सफेद उंगलियां फैला दीं और उसे अपनी उंगलियों के बीच सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आरव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने सहजता से कहा, विस्फोट। जैसे ही उसने कहा, नरक अग्नि अचानक फट गई और फिर आग की एक भयानक लहर ने तुरंत उस महिला को घेर लिया। जैसे ही आरव ने राहत की सांस ली, आग की लहर के भीतर से अचानक प्रकाश की एक किरण आकाश की ओर उठी। यह देखकर आरव की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह उसे मारने में असमर्थ रहा। वह महिला वहां नहीं रुकी। उसने तुषारिका को साथ लिया और प्रकाश की एक किरण में बदलकर क्षितिज में ओझल हो गई। आरव की आंखों में बर्फ जैसी ठंडी हत्या की मंशा थी, क्योंकि उसने तुषारिका को उस महिला द्वारा ले जाते हुए देखा था। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में निष्पक्षता जैसी कोई चीज वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इससे पहले उस महिला ने स्पष्ट रूप से उस शक्ति का उपयोग किया था जो राजा स्तर से अधिक थी, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। हाँ, ऐसा लगता है कि प्राचीन नगर के वे तथाकथित बड़े दिग्गज भी इस रहस्यमय प्राचीन म्यान को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते। इसके अलावा आरव ने तथाकथित तलवार सम्राट के प्रति और भी अधिक तिरस्कार महसूस किया, क्योंकि तलवार सम्राट केवल प्राचीन म्यान की शक्ति पर निर्भर था। उदाहरण के लिए, तुषारिका अभी मर जाती यदि उसके पास प्राचीन म्यान न होती। वह नहीं जानता था कि अतीत के तलवार सम्राट भी ऐसे ही थे या नहीं, लेकिन किसी भी स्थिति में वह वास्तव में तलवार सम्राट की उपाधि के प्रति अपने दिल की गहराई से तिरस्कार महसूस कर रहा था। वह हार भी स्वीकार नहीं कर सकती, फिर भी वह खुद को तलवार सम्राट कहती है। मैं अगली बार तुषारिका को निश्चित रूप से मार डालूंगा। निश्चित रूप से। आरव ने अपना सिर हिलाया, अपनी दृष्टि हटाई और फिर वायुक और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। भले ही उसने अभी 2 बार तलवार संरचना और 1 बार आत्मवृत तलवार तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर के प्रभाव ने उसके शरीर में अभी भी भारी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा बनाए रखी थी। किसी भी स्थिति में वह अभी भी आखिरी बार घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना का उपयोग कर सकता था। उसका इरादा वायुक और अन्य लोगों को जाने देने का नहीं था। बेशक वायुक और अन्य लोगों का इरादा भी उसे जाने देने का नहीं था। प्राचीन म्यान की आत्मा द्वारा तुषारिका को ले जाने के बाद वायुक, कालेंद्र और मिहिर ने आरव के आभा को घेर लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक त्रिभुज बनाया था जिसने आरव को चारों ओर से घेर लिया था। उनके इरादे साफ थे, वे आरव को भागने नहीं देना चाहते थे। आरव ने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा था और न ही उसने यह सोचा था कि क्या वह अकेले वायुक, कालेंद्र और मिहिर से लड़ सकता है। इसके अलावा उसे इस बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उसे लड़ना ही था, चाहे वह चाहे या न चाहे। तो इस बारे में इतना सोचने का क्या मतलब था? अंत में वह परिणाम तभी जान पाता जब वह कोशिश करता। आरव ने अपनी कलाई घुमाई और फिर नरक अग्नि उसकी हथेली में उड़कर आ गई। इसके बाद उसने अपने मन में एक आदेश दिया। 200 तलवारें प्रकाश की 200 किरणों में बदल गईं, जो उसके चारों ओर घूमने लगीं, और उसकी उंगली के एक इशारे के साथ नरक अग्नि बाहर निकली, जिससे वे 200 तलवारें तुरंत धधकती तलवारों में बदल गईं। साथ ही उसका संधार तलवार इंटेंट हिंसक रूप से बाहर निकला और उन तलवारों को और भी शक्तिशाली बना दिया।
आरव ने तलवार संरचना के केंद्र में रहते हुए वायुक और अन्य लोगों पर नजर डाली और फिर वह ठहाका मारकर हंसा और बोला, क्या तुम तीनों मुझे मारना नहीं चाहते थे? मैं आरव यहीं खड़ा हूँ, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वह अत्यंत अहंकारी और दबंग तरीके से बोला और इसने प्राचीन नगर की दीवारों पर मौजूद अनगिनत मानव साधकों के खून में उबाल ला दिया। भले ही उनमें से अधिकांश अतीत में आरव को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आरव वास्तव में मानव जाति के लिए गौरव लेकर आया था। आखिरकार उन्होंने पिछले 1 महीने में वायुक और दैत्य साधकों के हाथों बहुत कष्ट सहा था। दैत्य साधक शहर के नीचे मानव साधकों का बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन वे शहर की दीवारों के ऊपर से केवल लाचारी से देख सकते थे। दैत्य साधकों से लड़ने के लिए शहर छोड़ने की बात तो दूर, उन्होंने दैत्य साधकों को कोसने की हिम्मत तक नहीं की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह बेहद दुखद था। अब आरव के कार्यों ने निस्संदेह मानव जाति का गौरव बढ़ाया था और इसके कारण दैत्य जाति और वायुक को अपना चेहरा छिपाना पड़ा। इसलिए वे इस समय बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। वास्तव में वायुक, कालेंद्र और मिहिर के चेहरे इस समय बेहद बदसूरत हो गए थे। अगर आरव आज के बाद जीवित रहता तो वे पूरी तरह से अपमानित हो जाते। आखिरकार दूसरों को इसकी परवाह नहीं होती कि उन्होंने अपनी शक्ति छिपाई थी या कोई और कारण था। पूरे महाद्वीप के साधकों को केवल यही याद रहता कि आरव ने अकेले ही उन चारों का सामना किया था। आरव का नाम पूरे महाद्वीप में फैल जाता और वे ऐसे अस्तित्व बन जाते जो उसकी महानता को और उभारते। इसलिए आरव को मरना ही होगा। उसे मरना ही होगा, भले ही उनके पास अपने ट्रम्प कार्ड को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प न हो। भले ही वे अलग अलग जातियों से थे, लेकिन इस समय उन तीनों का मन एक ही था। ठीक जब वे तीनों हमला करने ही वाले थे, तभी प्राचीन नगर के नीचे एक स्वर्ण भाला लिए हुए एक महिला प्रकट हुई। वह महिला काफी धीमी गति से शहर की ओर कदम बढ़ी, लेकिन उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह महिला कौन है? क्या उसे नहीं पता कि वे असाधारण प्रतिभाशाली लोग वहां लड़ रहे हैं? क्या उसे मौत का डर नहीं है? यह मानव चींटी कहां से आई है? दफा हो जाओ। कालेंद्र की जाति का एक साधक उस महिला की ओर झपटा और फिर उसने काली ऊर्जा की एक धारा केंद्रित की जो उस महिला की ओर बढ़ी। हालांकि ठीक इसी क्षण वह महिला अपनी जगह से गायब हो गई और 30 मीटर से अधिक दूर दिखाई दी, जबकि उस साधक की आकृति वहीं जड़ हो गई थी। शहर की दीवारों पर मौजूद भीड़ उलझन में थी, जबकि वायुक और अन्य लोगों ने बेहद गंभीर भाव प्रकट किए, क्योंकि वे जानते थे कि अभी क्या हुआ था। इससे पहले उस महिला ने उसी समय हमला किया था जब उस साधक ने उस पर हमला किया था। हालांकि वह इतनी तेज थी कि वह टेलीपोर्टेशन क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसका हमला वास्तव में बहुत भयानक था। इसे भयानक क्यों कहा गया? क्योंकि उसने उस साधक को मारने के लिए केवल अपनी दृष्टि का उपयोग किया था। हाँ, उसने केवल एक नजर से एक राजा स्तर के साधक को तुरंत नष्ट कर दिया था। आरव का चेहरा भी गंभीर हो गया था। इस महिला ने उसे बेहद खतरनाक होने का एहसास कराया। वह बहुत खतरनाक थी और वह खतरे की भावना वायुक और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। वह महिला वायुक, आरव और अन्य लोगों के पास आई। उसने उन चारों की ओर एक उदासीन दृष्टि से देखा और फिर कहा, एक तरफ हटो। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।